हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोन पे को एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से किस प्रकार से बना पाएंगे, वह भी बिल्कुल आधार कार्ड के माध्यम से। ओनली आधार कार्ड के माध्यम से आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को किस प्रकार से फोन पे के द्वारा लिंक कर पाएंगे अथवा फोन पे में यूपीआई आप बना पाएंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में यही कुछ जानने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो ये देखने को मिल रहा है आपका फोन पे गाइज, सबसे पहले यहाँ से आपको बैक चले जाना होगा, टोटली बैक चले जाना होगा। उसके बाद गाइज आपको अपने मोबाइल में से फोन पे को कुछ इस प्रकार से प्रेस किए रहना होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इस पर प्रेस कर देना होगा अनइंस्टॉल वाले ऑप्शन पर। अनइंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिला, अनइंस्टॉल। इस पर आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में से फोन पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो आज गाइज आपको आप क्या करना होगा, सबसे पहले आपको तो गाइज अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लेना होगा, क्योंकि गाइज लाइक आप किए रहेंगे तभी हमको एंगेजमेंट मिलेगा और हमारा हौसला बुलंद होगा गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप इतना कुछ करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन ऑल वाला प्रेस कर लीजिएगा। ऑल वाला प्रेस करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली गाइज यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मोर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे गाइज आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फोन पे का ये जो न्यू लिंक होता है गाइज, इसको हम यहाँ पर इस वीडियो में डाल देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो गाइज इसी पे आपको न्यू फोन पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा जो लिंक है गाइज, जिससे कि आपको लेटेस्ट फोन पे का वर्जन मिलता रहेगा गाइज। उसके बाद गाइज कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिकली आपको गूगल पे प्ले स्टोर पे ले जाकर के आपको कर देगा गाइज। ये आपका जो फोन पे है गाइज, ये गूगल प्ले आपको जो है प्ले स्टोर होता है उस पर कर देगा गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ पर सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना होगा, क्योंकि गाइज इससे आप इंस्टॉल जब करते हैं तो आपके मोबाइल में लेटेस्ट वर्जन और न्यू वर्जन का जो है आपके फोन पे आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाते हैं। उसके बाद गाइज कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, आपका जो फोन पे है कुछ इस प्रकार से इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले ओपन कर लेना होगा। जैसे ही आप ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब गाइज इसमें क्या करना होगा, आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना होगा, जिस मोबाइल नंबर से आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के जो है फ़ोन पे बनाना चाहते हैं उसको क्लिक कर लेना होगा। तो गाइज सबसे पहले हम अपना वो मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। अब उसके बाद गाइज यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डाल के जल्दी वेरीफाई कर देते हैं गाइज। यदि आप नया बनाएंगे तो आपको केवल OTP आएगा, OTP के माध्यम से आप प्रोसीड कर देंगे, आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। तो गाइज कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइज अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको अपना जो है जितने भी परमिशन मांगेंगे उसको अलाउ कर देना होगा, आपको अपने हिसाब से कर देने होंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अलाउ इसको भी कर देना होगा, मैसेज वैसेज के लिए जो भी रिमाइंडर है इसको इसकी पे कर देना होगा गाइज। कुछ इस प्रकार से हो जाने के बाद गाइज आपको सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब गाइज सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको मोबाइल में जो प्रोफाइल देखने को मिलती है यहाँ पर कॉर्नर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कॉर्नर है यहाँ पर गाइज इस कॉर्नर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब गाइज पहले क्या होता था कि काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिल जाते थे, लेकिन अब उतना सब ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। आप केवल गाइज आपको अपना QR कोड एंड UPI रिलेटेड जो भी चीज़ है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद मैनेजमेंट पेमेंट दो ऑप्शन में कर दिया टोटल ऑप्शन को। अब गाइज इसमें क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको मैनेज पेमेंट। इस पर आपको जब क्लिक करेंगे गाइज तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आना, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक चीज़, आपको यहाँ पर मोर ऑप्शन वाले ऑप्शन पे कई सारे ऑप्शन देखने को आपको मिल जाते हैं गाइज। अब गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, UPI बैंक अकाउंट इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम नया अपना फ़ोन पे एयरटेल पेमेंट बैंक से बनाने वाला है तो गाइज यहाँ पर ऐड न्यू बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक ऊपर ही शो कर रहा है। यदि आप किसी और दूसरे बैंक में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं अपना बैंक, अथवा यहाँ पर खोज भी सकते हैं। अब गाइज सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एयरटेल पेमेंट बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे गाइज आपके सामने आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा गाइज। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर सिम सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो गाइज हम अपना यहाँ पर सिम 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेंड SMS वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अलाउ करेंगे। उसके बाद आपके फ़ोन पे के द्वारा मैसेज भेजा जाएगा।
उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो है डेटा फैचिंग करेगा। उसके बाद कहेगा कि आप किसी फ्रेंड को ये रुपये भेजिएगा। तो गाइज किसी को भी आप ₹1 भेज करके ट्राई भी कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना जो मैसेज कुछ इस प्रकार से देख लेने होंगे कि काफ़ी बड़ा बड़ा मैसेज देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको रिसीट यूपीआई पिन, यदि आप अपना नया एयरटेल पेमेंट बैंक गूगल पे बनाना चाहते हो, रिसीट पिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। आप क्या करेंगे कि इस साल में आप कैसे बना पाएंगे अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को आधार कार्ड से गाइज? तो गाइज सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आपको फटाफट यहाँ से आपको बैक चले जाना होगा गाइज। यहाँ पर बैक चले जाने के बाद गाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर पुनः बैक जाएंगे, टोटल बैक चले जाएंगे गाइज। इतना कुछ कर लेने के बाद गाइज यहाँ पर आपको प्ले स्टोर वाला ऑप्शन पर आ जाना होगा, अपने मोबाइल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको सिलेक्ट कर लेना होगा भीम यूपीआई। तो जैसे कि गाइज आप इस प्रकार से आप भीम यूपीआई सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको इस ऑप्शन को ऊपर जो देखने को मिल रहा है भीम भारत ऑन, इस प्रकार से देखने को मिलेगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। उसके बाद गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार से भी इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा कंप्लीट। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ओपन कर लेना होगा। अब गाइज ओपन वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप इसमें से जो भाषा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस भाषा को सिलेक्ट कर लेना होगा, जैसा कि आपका जो लैंग्वेज है हिंदी है या इंग्लिश। तो गाइज हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना होगा, जिस मोबाइल नंबर से आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक का जो है यूपीआई आईडी अथवा फोन पे बनाना चाहते हैं। तो गाइज सबसे पहले उसको यहाँ पर हम अपना जो भी मोबाइल नंबर है उसको इंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद गाइस प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देने का होगा। उसके बाद जैसे ही आप प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको मैसेज अलाउ कर देना होगा, जो कि ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पर आई एम एग्री देखने को मिल रहा है, टू भी प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन से गाइज इसको आप पढ़कर भी कर सकते हैं गाइज। यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे गाइज। उसके बाद अलाउ कर देंगे। अलाउ जितने भी परमिशन मांगेंगे अलाउ करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना सिम सेलेक्ट कर लेना होगा। तो गाइज हमारा जो एयरटेल का सिम है, फर्स्ट भी और सेकंड दोनों एयरटेल का सिम है, लेकिन हमारा जो अकाउंट लिंक है वो पहले से है। तो गाइज हम पहले वाले एयरटेल से लिंक कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, वेरीफाई मोबाइल नंबर, इसमें सेंड फ्रॉम योर मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको पासपोर्ट बनाने के लिए कह रहा है। यदि आप जो है पासपोर्ट पहले से बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए तो गाइज आपको यहाँ पर पासकोड सेट करने के लिए कहेगा। तो गाइज आप अपना पासकोड सेट कर लीजिएगा। जैसे कि हमने जो अपने पासकोड है उसको पहले से सेट कर रखा है गाइज, तो हम अपना यहाँ पर पासकोड फटाफट इंटर कर लेते हैं। पासकोड इंटर करने के बाद गाइज कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, वो कि ओपन हो गया गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, काफ़ी दिनों से हमने इसको यूज नहीं किया था। तो गाइज इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, इन सभी को स्किप कर देना होगा। अब स्किप करने के बाद गाइज यहाँ पर इतना कुछ काफ़ी सारा कुछ नया जो भी ऑप्शंस होता है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। गॉट इट कर देंगे गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ पर अब देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो बैंक है यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऊपर, और काफ़ी कुछ बदलाव भी पहले से जो है भीम यूपीआई में देखने को मिल रहा है गाइज। यहाँ पर गाइज आपको सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा बैंक है ऊपर ही शो कर रहा है। यदि आपका यहाँ पर शो ना करे तो गाइज क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर जो लोगो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इस लोगो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ जो है नया है तो यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करने के लिए कहेगा, बहुत ही इस प्रकार से कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी जो है काफी सारे ऑप्शन, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट कितने आ रहे हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका क्रेडिट कार्ड और जो यूपीआई लाइट है, आपका जो है क्यूआर कोड है, ये सब सेम सेम आपका जो ओरिजिनल है वो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गाइज हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है जो डिफॉल्ट है वही देखने को मिल रहा है। तो गाइज ये आप सबसे पहले क्या करना होगा, जो डिफॉल्ट अकाउंट है गाइज इस पे आपको क्लिक एक बार कर देना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे गाइज आपके सामने कुछ प्रकार से देखने को मिल जाएगा गाइज। तो गाइज सबसे पहले क्या करना होगा, इस अकाउंट को जो है
आप यहाँ से चाहे डिलीट भी कर सकते हैं, रिफ्रेश पेज को भी कर सकते हैं, जो भी चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन गाइज हमको यहाँ से आपको अब गाइज जो हमारा यूपीआई पिन है गाइज उसको हमको नया बनाना है और अपने एयरटेल पेमेंट को भी चलाना है, जबकि आधार कार्ड से बनाने वाला है। तो गाइज यहाँ पर फॉरगेट यूपीआई पिन वाला पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखिए तो मिल जाएगा, आधार कार्ड और जो है डेबिट कार्ड। तो गाइज जब यहाँ पर आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसको प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का जो है तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले अपने आधार कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट इंटर कर लेना होगा। उसके बाद गाइज करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा गाइज यहाँ पर। उसके बाद गाइज सबमिट कर देना होगा, ओटीपी आएगा ऑटोमेटिकली। फिर ओटीपी आएगा आपके बैंक के द्वारा, उसको भी ओटीपी से सबमिट कर देना होगा। आपको अपना जो यूपीआई पिन सेट करना है उसको यहाँ पर फटाफट इंटर करेंगे। किसी किसी में गाइज 4 अंकों को आएगा, किसी किसी में 6 अंकों का। तो गाइज जो भी आएगा उसको आपको डबल 2 बार आपको इंटर करना होगा। पहले बार सबमिट कर देंगे जो जानिए, उसके बाद कंफर्म करने के लिए सेम टू सेम वही करना होगा। उसके बाद यहाँ पर गाइस सबमिट कर देना होगा। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक हो जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हो गया। अब गाइज आप अपने जो है यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं काफी आसान तरीके से और अच्छे तरीके से। अब गाइज यहाँ पर फिर हम बैठ जाते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ से हम अपना जो है अब आ गए हैं आप अपने फोन पे पर गाइज। आपको अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर मैनेज पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यूपीआई बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एयरटेल पेमेंट बैंक जो है इनेबल हो गया देखने को मिल रहा है। तो गाइज इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक जो है शो कर रहा है। अब यहाँ पर बैंक बैलेंस चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो यूपीआई पिन बना है या नहीं है। तो गाइज कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा जो बना है और पेमेंट भी देखने को मिल रहा है गाइज। अब कुछ इस प्रकार से आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू अपना पे फोन पे बना पाएंगे और चला पाएंगे। तो गाइज आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।